तो अभी हाल ही में ना एक पोस्टर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था जहाँ पर युजवेंद्र चहल था विद धनश्री, आरजे महवेश एंड शिफाली बग्गा और इस पोस्टर पर लिखा हुआ था किस किस को प्यार करूँ 3। अगर 3 को तो आप अलग रख दो बिकॉज वो मूवी से रिलेटेड है। वैसे ही पोस्टर कहना चाह रहा था कि युजवेंद्र किस किस को प्यार करे। और आप मानोगे नहीं, इस पोस्टर पर आकर के युजवेंद्र ने खुद कमेंट किया जहां पर उसने लिखा 2-3 रह गए एडमिन, डू बेटर रिसर्च नेक्स्ट टाइम। और यूजी के इस कमेंट को देखकर ना मुझे रियलाइज हुआ कि कैसे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यूजी ने खुद को एक विक्टिम के तौर पर दिखाया था, लोगों से सिंपैथी ली थी और आज के टाइम पर वो उस तरीके की डिस्गस्टिंग चीजें कर रहा है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अपेरेंट ब्रेकअप ऑफ यूजी एंड आरजे महवेश एंड कैसे उन्हें लिंक अप किया जा रहा है विद शेफाली बग्गा। सी, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी ना, आरजे महवेश ने एक पोस्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम पर जहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ था 2026 सब लोग सुन लो हमसे ना हो पाएगा। आरजे महवेश ने कुछ ऐसी बातें करी थी जहाँ पर उन्होंने बताया था कि आई एम नॉट हेयर टू फिक्स यू, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तुम उसे खुद फिक्स करो, अलोंग दोज लाइंस। जहाँ पर नेटिजन्स को ये लगना शुरू हो गया था कि शायद महवेश इज डायरेक्टली टेकिंग अ डिक टूवर्ड्स यूजी। और वो क्यों? क्योंकि अभी इन दोनों ने ही कुछ टाइम पहले एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया जहां से इनके ब्रेकअप के रूमर्स आने शुरू हो चुके थे। आप आरजे महवेश के इस इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे कुछ कमेंट्स भी देख लो। यूजी भाई का फिर से कट गया, इनडायरेक्टली यूजी भाई को ही बोल रही हूँ ना, डायरेक्टली यूजी भाई को बोल दिया। यूजी भी लाइक नेक्स्ट। अब ये तो नेटिजन्स को लग रही थी सेटल डेट ऑफ महवेश टुवर्ड्स यूजी। वहीं पर यूजी ने भी ना कुछ इस तरीके का पोस्ट शेयर किया था जहाँ पर उसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, कृष्णा सेज टू अर्जुन, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर एक्सप्लेनेशन, समटाइम्स इट इज ओके टू बी साइलेंट, लेट देम अज्यूम दैट यू आर रॉन्ग। अब ये स्टोरी देख करके तो आपको यही लगेगा ना कि शायद यूजी बहुत अपसेट हुआ होगा आफ्टर हिज ब्रेकअप विद महवेश, या फिर दूसरा इंसान सोच सकता है कि मे बी इज ट्राइंग टू गेन सिंपैथी एंड प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। बट अगर मैं आपको बताऊं कि ये स्टोरी डालने के कुछ टाइम बाद ही, मे बी शायद उसी नाइट या फिर उसके 1-2 दिन बाद, युजवेंद्र वॉज स्पॉटेड विद शेफाली बग्गा और जो इनकी क्लिप सर्कुलेट हो रही थी ना, इसमें ही वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि उसको फाइन नहीं दिखना चाहिए था या फिर उसको अपसेट ही घूमते रहना चाहिए था, नो दैट इज नॉट द केस एट ऑल। बट इस तरीके की स्टोरीज डाल करके व्हाट एग्जैक्टली वाज ही ट्राइंग टू डू? क्या वो अपने फैंस को इंस्टिगेट करना चाह रहा था कि वो जा करके आरजे महवेश को हेट दे? मुझे ना इसके रिगार्डिंग कुछ ट्वीट्स भी देखिए, जैसे आप ये देखो, यूजी भाई ये कॉल, ही मस्ट बी ब्रोकन नाउ, मीनवाइल यूजी विद अनदर बैडी। और फिर कुछ इस तरीके का ट्वीट जो कि बिल्कुल ही नॉनसेंसिबल था, ही इज यूजी चहल, नॉट गुड लुकिंग, रिसीडिंग हेयरलाइन, skeleton like physique, rich and famous, Dhanashri married and divorced him because she wanted him to choose between her and parents. आरजे महवेश को इसके बारे में पता था yet she dated him. Shefali Baggar knew about both yet is getting close to him. Women are choosing him over and over even after knowing his past. Living proof that women are gold diggers and don't care about the look or past of a guy if he is rich. Guy is getting blamed and yet maintains his smile, unapologetic. I mean, कोई फैंडम इतना डिल्यूजनल कैसे हो सकता है? आफ्टर ऑल द फियास्को जहाँ पर अपेरेंटली यूजी इज द प्रॉब्लम, उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है एज इफ ही इज द विक्टिम। सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक बार ये ट्वीट भी देखो जहाँ पर आरजे महवेश को कॉल आउट किया जा रहा है स्टेटिंग यूजी चहल्स राइट आर्म इज मोर देन हर एग्जिस्टेंस। आफ्टर ऑल दिस फियास्को यू टेल मी हु इज द प्रॉब्लम? यूजी ने धनश्री से शादी करी, ही चीटेड ऑन हर अलिजिडली। धनश्री यूजी को डाइवोर्स देती है, फिर उसके बाद यूजी आरजे महवेश को डेट करना शुरू कर देता है। ही allegedly cheated on महवेश टू। महवेश अनफॉलो कर देती है यूजी को। नाउ महवेश हैज ड्रॉप द क्रिप्टिक वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और उसके बाद वो शेफाली बग्गा के साथ स्पॉट किया जाता है और उनके लिंकअप के रूमर्स आते हैं। सो मेरे हिसाब से द ओनली मैसेज दैट इज कमिंग आउट इज यूजी इज नॉट टू बी ट्रस्टेड एंड ही इज डेफिनेटली नॉट द विक्टिम। इस पूरे फियास्को के बाद ना कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं दैट धनश्री वर्मा डिजर्व्स एन अपॉलॉजी, बिकॉज अगर आपको याद हो किस तरीके से यूजी ने धनश्री को शेड किया था, चाहे वो उसके आउटफिट्स पर जो टॉन्ट्स लिखे होते थे उसके थ्रू हो या फिर इंटरव्यूज में उस पर सटल डिक्स लिए जाना। फॉर इंस्टेंस दिस ट्वीट सेज एवरी सिंगल पर्सन करेक्टर धनश्री मस्ट अपोलोजाइज, एवरीवन नोज हु इज द रियल स्कम नाउ। ये ट्वीट ना मेरे हिसाब से पूरी सिचुएशन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है।
Yuzvendra Chahal is a top-tier clown. This guy first publicly shaded his ex-wife Dhanashree Verma through social media posts and stories and PR. Dhanashree stayed completely silent during this public drama और ऐसा हुआ भी था अगर आपने देखा हो धनश्री ने एक बार भी अपने डाइवोर्स के बारे में या फिर जो एलिमनी के रिगार्डिंग एलिगेशंस थे उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोला था और पूरे टाइम युजवेंद्र ना उसको शेड ही करते रहता था। आपको याद होगा कि कैसे डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान ही शोड अप वियरिंग अ टी-शर्ट जिस पे लिखा हुआ था बी योर ओन शुगर डैडी। फिर उसके बाद इस तरीके का पोस्ट शेयर करना हो गॉड हैज़ प्रोटेक्टेड मी मोर टाइम्स देन आई कैन काउंट सो आई कैन ओनली इमेजिन द टाइम्स आई हैव बीन रेस्क्यूड दैट आई डोंट इवन नो अबाउट। थैंक यू गॉड फॉर ऑलवेज बीइंग देयर इवन व्हेन आई डोंट नो इट। और फिर उसने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी जो बाद में डिलीट करती थी जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग बताई गई थी वेयर इट वाज स्टेटेड कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वाइफ्स कान क्लेम एलिमनी। इस पर युजवेंद्र ने कैप्शन डाली थी माँ कसम खाओ नहीं पलटोगे इस डिसीजन से। और फिर कुछ ही टाइम बाद ना उसने स्टोरी को डिलीट भी कर दिया था। बट दिस वाज डेफिनेटली अ डायरेक्ट जैब एट धनश्री। और ऐसे और भी कई जगह ना युजवेंद्र ने कमेंट्स करे हुए थे इनडायरेक्ट या फिर सटल शेड्स लेते हुए। खैर कमिंग बैक टू द ट्वीट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, RJ Mavis saw an opportunity, went into relationship with Yuzi Chahal, secured big brand deals, entered celebrity circles, and strengthened connections by using him and gained limelight. She has now kicked him out of her life. ये तो देखो हमें नहीं पता कि किसने किसको किक किया है out of their life. Yuzi again putting Insta stories like clown to prove him right. Whatever happened to Yuzi is exactly what he deserved. No sympathy for him. वेल युजवेंद्र और महवेश के केस में भी डोंट नो कि किसने किसको डंप किया इनका ब्रेकअप किस वजह से हुआ बिकॉज दोनों ही अभी शेडी स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो यहाँ पर कही जा सकती है वो ये है कि युजवेंद्र चहल इज़ नॉट द विक्टिम दैट ही पोर्ट्रेस। और ऐसे अगर आपको याद हो तो सेम फियास्को हुआ था एट द टाइम ऑफ हार्दिक पांड्या एंड नताशाज डिवोर्स। किस तरीके से फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नताशा के कैरेक्टर को क्वेश्चन किया जाता था। बट आज के टाइम पर भी अगर आप देखोगे नताशा इज ऑलवेज कमिंग आउट एज दैट परफेक्ट सिंगल बॉम जो अपने बेटे का ख्याल रखती है एंड हार्दिक इज काइंड ऑफ एंजॉइंग हिज लाइफ विद हिज न्यू गर्लफ्रेंड माहिका। और ऐसा इसमें नहीं है कि कुछ गलत है बट जिस तरीके से इन क्रिकेटर्स की पीआर ये पोर्ट्रे करती है ना ये क्रिकेटर्स कभी कुछ गलत नहीं कर सकते और सब कुछ गलत इनकी एक्स वाइफ्स ही करती हैं। दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। इनफैक्ट यूजी और महवेश के केस में भी ना आई रिमेंबर कि किस तरीके से महवेश भी सटल जैब्स लिया करती थी टुवर्ड्स धनश्री। समय रैना के साथ इन लोगों ने कैट भी शूट करी थी एंड शी वॉज इनडायरेक्टली अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट जिस पर धनश्री की तरफ डिग लिया गया था। खैर अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी जो आरजे महवेश का सेटल डिग था टुवर्ड्स यूजी चहल आफ्टर देयर ब्रेकअप उस पर आपका क्या कहना है। और साथ ही साथ में जो यूजी चहल को लोग बोल रहे दैट ही इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड एंड इस पूरे टाइम वो सिंपैथी ले रहा था और साथ ही साथ में उसका दैट डिसगस्टिंग कमेंट ऑन किस किस को प्यार कहूँ पोस्टर। डोंट यू थिंक सो कि धनश्री के डिवोर्स के टाइम जो भी फियास्को हुआ था चाहे वो बी और ऑन शुगर डैडी हो आउटफिट पहनकर घूमना हो धनश्री की तरफ टाइम एंड अगेन सटल डिग्स लिए जाना एंड इवन आफ्टर ऑल दिस धनश्री की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आना डू यू ऑल्सो फील दैट धनश्री डिजर्व्स एन अपॉलॉजी फॉर वट एवर पब्लिक ह्यूमिलिएशन यूजी हैड पुट हर इन। प्लीज टू लेट मी नो वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।